गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 में एलएनएम जो चैप्टर है उसके अंदर मोशन अंडर हेरिटेड बॉडीज आपका फुली प्रॉब्लम फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज का टॉपिक है कॉन्टेक्ट बॉडीज। ठीक है, कॉन्टेक्ट बॉडीज। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे कुछ प्रोग्राम में सिखाऊंगा। तो 1 बाय 1 आपको उनको कोरिलेट करना है, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि बेटा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं आपको फ्रिक्शन की ओर लेके चलूंगा। ठीक है, देखिए टाइप 1 है फोर्स अप्लाई ऑन ब्लॉक ए। इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स अप्लाई ऑन ब्लॉक ए। ठीक है, यहां पर तो ये सरफेस है और यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, ये बी ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ठीक है, फोर्स इस पे लग रहा है बेटा m1 ब्लॉक पे लग रहा है। आपको बहुत अच्छे से और तरीके से समझना है। देखिए अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ पहले उसको कोऑर्डिनेट करेंगे अपने दिमाग के साथ कि वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा कैपिटल F फोर्स अप्लाई करते हुए पुश किया जा रहा है। तो बताइए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्वियसली टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। देखिए बहुत सिंपल चीज बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम A is equal to total force divided by total mass। ठीक है, A बराबर होता है F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिनेरियो है। कैपिटल F इज इक्वल टू क्या होता है ma होता है, तो A बराबर क्या होता है F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वो पार्टिकल फिनोमेना सिखाना चाहता हूं जो दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट कर रहा है। तो वहां पर सरफेस जो सरफेस कांटेक्ट पे है वहां पर क्या लगेगा? कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बेटा? कांटेक्ट फोर्स लगेगा। चलिए यहां दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स कोरिलेट करते हैं। माना कि कैपिटल R इस पे अप्लाई हो रहा है एंड कैपिटल R इस पे अप्लाई हो रहा है। अगर दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, अगर दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो आपको कैपिटल R फोर्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? उसके लिए क्या करेंगे बेटा? उसके लिए मैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी लूंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी लीजिए। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी लेंगे, इसका मतलब आपके पास केवल M2 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है। ठीक है, M2 ब्लॉक है, ये A एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से डायरेक्ट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे A। ठीक है, बताइए शीट ऑफ फोर्स कहां लगेगा? सर शीट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कहां लगेगा? शीट ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? अब ब्लॉक M2 पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक पर M1 के कारण कैपिटल R कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। लग रहा है A एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो शीट ऑफ फोर्स बैकवर्ड साइड में लगेगा। M2 पे एप्लीकेबल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो M1 के कारण M2 पे जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल R है। ये हो गया।
बताइए नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा सर, R बराबर FP। R उस डायरेक्शन में लग रहा है, FP इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू सर, M2। R बराबर क्या हो जाएगा, M2A हो जाएगा। बताइए होगा नहीं होगा, बस सिंपल। तो ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट है कि यहां पर केवल दो ही ब्लॉक लिए जा रहे हैं। क्लियर। अब मैं टाइप 2 में यहां पर एक और ब्लॉक रखने वाला हूं, इसको मैं R1 कर दूंगा, इसको मैं R2 कर दूंगा। ठीक है। अप्लाई ब्लॉक टाइप सेकंड, फोर्स अप्लाई ऑन द ब्लॉक क्या चलेगा, क्या चलेगा, फोर्स अप्लाई ऑन द ब्लॉक। ये हो जाएगा M1 ब्लॉक, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा M2 ब्लॉक, ये B हो जाएगा, और ये हो जाएगा M3 ब्लॉक, और ये हो जाएगा C। देखिए यहां मैं R1 डिनोट करूंगा या R2 डिनोट करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस जगह R2 और इस जगह हो जाएगा R। ठीक है, कैपिटल F फोर्स इस पे लगना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिटरमाइन करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करना है। कीजिए, नोट डाउन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम A बराबर हो जाएगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, A बराबर हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। A बराबर क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, कांटेक्ट फोर्स निकालना है। देखिए कांटेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, इधर देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो ब्लॉक का डायग्राम दिया था, तो दो ब्लॉक के डायग्राम में आप देखिए, ये वाला अगर मान लो इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो आप इधर से क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। बताइए R2 बराबर क्या बनेगा, M3A बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये ब्लॉक था, यहाँ M1 था, यहाँ M2। ठीक है, फोर्स लग रहा था इसमें, तो इस जगह जो कांटेक्ट फोर्स R निकल के आया वो कितना आ रहा है, M2 आया। प्रीवियस पार्ट में आपको सोल्व करवाया मैंने, R बराबर क्या आएगा बेटा, M2 आएगा। तो अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो यहाँ कांटेक्ट लेयर को आप क्या कीजिए, कवर कीजिए। बताइए R बराबर क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। इधर से कवर करेंगे, इधर से फोर्स लग रहा है तो इस पूरे पार्ट को कवर कीजिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा M2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, M2A हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें देखिए बोलिए, उधर से फोर्स लग रहा है, यहां से आप उसको कवर कर देंगे, तो R2 बराबर क्या बचेगा, M3। R1 बराबर क्या बचेगा, M2 प्लस M3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एपीडी ऑफ ब्लॉक C, यहां पर का आपने M3। ठीक है, ये A एक्सेलरेशन से इधर जाता है, तो शुड ऑफ फोर्स कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। M3 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो M3 पे M2 के कारण R2 लग रहा है, ये हो गया R2। क्लियर। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन R2 बराबर FP और R2 बराबर क्या हो जाएगा, M3A हो जाएगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा, M3A। अब M3A डायरेक्ट अगर आप
एफबीडी निकालना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, उस डायग्राम में एक ट्रिक देखिए। इधर से लग रहा है फोर्स एफ, ठीक, यहां पर एक लेयर है, यहां पर दूसरी लेयर है, जिधर से फोर्स लग रहा है उधर से उस पार्ट को कवर कर लेंगे, बचा कौन, m3, तो r2 बराबर क्या होगा, m3, ठीक। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, देखो ब्लॉक बी की बात करें, मास है, एक्स डायरेक्शन से इधर जा रहा है तो एक्स पे काम आएगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। M2 पे इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है, R1 लग रहा है, इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है, R2 लग रहा है। सिंगल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उन सबको जोड़ दीजिए, तो यहां पे बात करेंगे अपन R1 को इस साइड पे और R2 प्लस FP इस साइड लग रहा है, ठीक है। R1 तो इस साइड से लग रहा है और R2 प्लस FP इस साइड से लग रहा है। अभी आपने R2 कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट करना है, R1 कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा M3A प्लस M2, ठीक है। तो ऑब्वियसली R1 बराबर क्या हो जाएगा सर, M2 प्लस M3, क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3, बस। अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो इस लेयर को आप क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए, इस लेयर को कवर करते हैं M2 प्लस M3 हो जाएगा, दैट इज R, ठीक है। तो ये था फोर्स अप्लाई ऑन द ब्लॉक ए सिस्टम। चलो अब मैं टाइप थर्ड लेता हूं जिसमें ब्लॉक बी पर फोर्स लगेगा। किस पे फोर्स लगेगा, ब्लॉक बी पे। चलिए अप्लाई करते हैं टाइप थर्ड, फोर्स अप्लाई ऑन ब्लॉक बी। फोर्स लगा, ठीक है, ये हो गया R, ये हो गया R। बताइए ब्लॉक बी पर फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, उस साइड होगी, क्योंकि फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है। तो नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा m अपॉन m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, a बराबर टोटल फोर्स है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब आपको r कैलकुलेट करना है, देखिए अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूं, एफबीडी से निकाल के देखिए। फोर्स इधर से लग रहा है, इस लेयर को यहां रखिए और कवर कर दीजिए, बचा कौन, उस साइड M1 बच रहा है, इसका मतलब R बराबर क्या होगा, M1A होगा। चलिए सोल्व कीजिए। एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, नहीं ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, M1 पे फोर्स जो लग रहा है उसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्शन से इधर जा रहे हो तो एफपी कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, इस पर इसके कारण क्या लगा, R लगा। बताइए नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन तो क्या हो जाएगा, R बराबर एफपी हो जाएगा, R बराबर M1, क्या हो जाएगा, R बराबर M1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नोट करते हैं टाइप 4 और ब्लॉक सी पे फोर्स लगाएंगे। ये हो गया M1
ये हो गया M2, ये हो गया M3। फोर्स लगेगा इधर से कैपिटल F फोर्स। ये हो गया आपके पास R2, ठीक है, और ये हो गया आपके पास R1। एक मिनट, इसको R2 और इसको R1 R2 आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे सिस्टम को आप कैपिटल F फोर्स से पुश कर रहे हैं। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? A बराबर F अपॉन टोटल मास। ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस, दैट इज द नेट एक्सेलरेशन। क्लियर? अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताइए R2 क्या होगा? फोर्स इधर से लग रहा है, इधर कवर कर दीजिए पूरा सिस्टम, बचा M1। ये हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स R2 बराबर हो जाएगा M1, ठीक है, और R1 बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2। क्लियर? देखिए बेटा, अभी मैंने जो आपको केस लिया है, ये केस है ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। कौन से वाले केस है? ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। क्लियर? लेकिन अब जो मैं केस करूंगा उनकी मैं बात करता हूं। कनेक्टेड बॉडीज बाय द स्ट्रिंग, नॉट पुली। पुली का कोई केस नहीं यहां पे, बस ऑब्जेक्ट किससे कनेक्टेड है या ब्लॉक किससे कनेक्टेड है? बताइए। ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग होती है। तो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे अपन, कनेक्टेड बॉडीज। क्या डालेंगे हेडिंग? कनेक्टेड बॉडीज। अब कनेक्टेड बॉडीज की बात करते हैं अपन, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 की बात करते हैं, माना कि डायग्राम है, इसे बोलते हैं पुली केस। पुल केस क्या कहते हैं? इसे पुल केस कहते हैं। यहां पर दो ब्लॉक है, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर किसी फोर्स से खींचे जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर स्ट्रिंग में T जनरेट होगा। बताइए नेट एक्सीलरेशन वही प्रोसेस है, ये बराबर हो जाएगा टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ए बराबर हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। लेकिन मुझे टेंशन कनेक्ट करना है, T फाइंड आउट करना है। तो बताइए, इस पर F लग रहा है, इस पे M2 है, तो इस पे क्या लगेगा? 180 लगेगा। सिंपल सी बात है, इसको ले लीजिए FBD ऑफ ब्लॉक M2, ये A और B हो गया, तो FBD ऑफ ब्लॉक B, ठीक है। यहां पे आपने फोर्स रखा, ये फोर्स M2 है, F फोर्स से इधर खींचेंगे तो A एक्सेलरेशन कहां जाएगा? यहाँ पे। शूडो फोर्स कहां लगेगा? यहाँ पे। टेंशन फोर्स कहां लगेगा डोरी में? यहाँ लगेगा। कहां लगेगा? यहाँ लगेगा। बताइए नाउ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन,
नाउ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर M2 ब्लॉक है, एक्सेलरेशन से मूव ऑन कर रहा है तो M2 है। क्या हो जाएगा, T बराबर M2 है। इज दैट क्लियर? सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर बेटा इसी केस को मैं यही तो समझाता हूं, अगर मैं M2 को पुल करता तो यहां पर जो ट्रिक है वो समझिए आप। अगर मैं इस डायरेक्शन से पुल कर रहा हूं तो जिस स्ट्रिंग पे आपको निकालना है उस स्ट्रिंग में देखिए वो कितना ब्लॉक खींच रही है, वो केवल M2 ब्लॉक खींच रही है। इसका मतलब T बराबर क्या होगा, M2 है। अगर माना कि इसी केस को मैं एक बार समझा देता हूं कि मैं अगर इस एक्सेलरेशन को इधर लगा देता हूं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो ये होगा, एक्सेलरेशन ये होगा, लेकिन मैं इधर से देखूंगा कि ये स्ट्रिंग T जहां फाइंड आउट करना है वो स्ट्रिंग किस ब्लॉक को खींच रही है, वो स्ट्रिंग किस ब्लॉक को खींच रही है बताइए। तो अगर T से मैं इसे खींचूंगा तो फिर M1 आएगा, क्या आएगा फिर M1। तो आपको पता है कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये स्ट्रिंग जहां T फाइंड आउट करना है वो किस ब्लॉक को खींच रही है, वो इस ब्लॉक को खींच रही है। तो फिर मेरा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, T बराबर M1 हो जाएगा। ये किस केस में है, जब फोर्स उस साइड लग रहा है, ठीक है। टाइप सेकंड यहां पे ले लेते हैं, मास ऑफ ब्लॉक नंबर ऑफ 3, मास ऑफ ब्लॉक क्या है, नंबर ऑफ 3। यहां क्या है, M1, यहां क्या है, M2, कैपिटल F फोर्स है, इसे खींचिए। तो बताइए नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्योंकि आप जिस ब्लॉक को खींच रहे हैं वो नंबर ऑफ 3 ब्लॉक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर मैं इधर से इस ब्लॉक को खींचता हूं तो मुझे पता है इस जगह ये स्ट्रिंग केवल किस ब्लॉक को खींच रही है, इस ब्लॉक को खींच रही है। तो T2 बराबर क्या आएगा, M3 आएगा, ठीक है। T2 बराबर क्या आएगा, M3 आएगा। अगर मैं यहां से इस ब्लॉक को खींचता हूं तो फिर इधर जितना भी मास है अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है और जिस स्ट्रिंग पे आपको टेंशन फाइंड आउट करना है उसके इधर कितने मास है, M2 प्लस M3, ये हो जाएगा M2 प्लस M3 इंटू A। दैट इज क्लियर। तो आज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट में आप ये देखिए कि पहले तो मैंने आपको जो ब्लॉक्स पढ़ाए हैं वो है कांटेक्ट फोर्स वाले, क्लियर। और अब जो ब्लॉक पढ़ा रहा हूं वो है स्ट्रिंग से कनेक्ट वाले। यहां पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मास ऑफ द स्ट्रिंग नेग्लिजिबल लिया जा रहा है। चलो इसका एक रिवीजन मान लेते हैं वापस कि सर अगर मान लो ये ब्लॉक यहां पर एज इट इज जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो कैपिटल F है ये भी इधर कनेक्ट नहीं है, ये कैपिटल F इस साइड है। अब इधर से खींचें तो इधर से खींचेंगे तो आप ये देखिए कि यहां पर खींचते वक्त T1 कनेक्ट होगा, T1 कनेक्ट होगा तो ये हो जाएगा M1, ठीक है।
और यहां से खींचते वक्त T2 कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2A। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आपका ये प्रोग्राम तो फिनिश हो गया। ठीक है, आज का जो टॉपिक क्लियर करवाया है वो है बेटा मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज में कांटेक्ट टाइप और स्ट्रिंग से कनेक्टेड टाइप। ठीक है, अब आपको यह करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको यह करना है कि 1 बाय 1 जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अब कल से न्यूमेरिकल चालू है, उसके बाद मैं फ्रिक्शन करूंगा। अब जो न्यूमेरिकल आपके आज कनेक्टेड होंगे, मैं न्यूमेरिकल भी सेंड करूंगा थोड़ी देर बाद, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको नोट करना है जो भी मैंने पढ़ाया, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल सेक्शन लेंगे। तो न्यूमेरिकल में आप पहले न्यूमेरिकल करने से पहले जितने भी मैंने मोशन अंडर कनेक्टेड बॉडीज पढ़ाया है उसी को आप रिवाइज करेंगे पहले। ठीक है, हर एक डेरिवेशन आप करेंगे दोबारा रफ कॉपी में, उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा का वैसा सेगमेंट आपको कॉपी में ढूंढना है, फिर देखना है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।